एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 20 किलो से ज़्यादा अगर आपका वेट है तो आपको 25 भात 2 किलो के यानी कि 4 किलो के आपको 50 भात देने पड़ेंगे। हाँ, चिंग माई के लिए बहुत सारी बसेज़ हैं और मैंने बस क्यों लिया, ट्रेन क्यों नहीं लिया, उसका भी एक कारण मैं बता देता हूँ। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें मैं दिख रहा हूँ और ये मेरा पूरा बॉडी के अंदर का बैग में क्या है वो सब कुछ दिख रहा है। तो फाइनली हम बस के अंदर आ गए हैं। शांति रहती है, आई डोंट नो, यहाँ पे ना थाईलैंड में सब लोग शांति रखते हैं बस के अंदर। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, डिपेंड्स करता है कि आप कब देख रहे हैं। कुणाल मेरा नाम है, आप सभी को सलाम है। घूमेगा क्या यूट्यूब चैनल है और फ़िलहाल हम घूम रहे हैं थाईलैंड में और थाईलैंड की सिटी पतेया में। और ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो सकता है, मतलब है ही, कि आप पताया से चिंग माई कैसे जाएं, है ना, या फिर आप बैंकॉक से चिंग माई कैसे जाएं। देखो, जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि पतेया से भी डायरेक्ट बस है चिंग माई की, वो भी मैं ले सकता हूँ। तो मुझे बैंकॉक नहीं जाना पड़ेगा, भाग जो होती है वो नहीं करनी पड़ेगी और इजीली मैं चिंग माई पहुँच जाऊँगा बस से। और जो बस है वो भी कंफर्टेबल है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो उसका प्राइस है वो कुछ 1100 भात के आसपास का है। यानी कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं ट्रेन से जाऊंगा बैंकॉक से चिंग माई, तो उसका जो टिकट है वो भी कुछ 1100 भात के आसपास का है। मगर पतेया से बैंकॉक अगर आप जाओगे तो उसका भी तो किराया लगेगा ना, जो कि कुछ 131 भात है और प्लस आप टैक्सी वैक्सी करते हो तो 150-200 भात का आपका पूरा खर्चा हो जाता है। तो मैंने ऐसा कैलकुलेशन लगाया कि मैं ऐसा करता हूँ, पतेया से बस से VIP बस से सीधे चिंग माई चला जाता हूँ। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का बस स्टेशन है वहाँ से आपको डायरेक्ट चिंग माई की बस नहीं मिलेगी। आपको एक प्राइवेट बस स्टेशन है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, नॉर्टन एयर करके एक नाम है, नॉर्टन एयर नाम है उस कंपनी का। वो उनका भी अपना पर्सनल बस टर्मिनल है, जैसे कि हिंदुस्तान में होता है ना प्राइवेट बस स्टेशन जो एजेंसी वालों के होते हैं, ट्रैवल एजेंसी वालों के, वैसे ही उनका बस स्टॉप है। मगर हुआ ये कि वहाँ ना सबकी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, एक भी बस खाली नहीं थी, क्योंकि जो VIP बस होती है उसमें सीट बहुत कम होती है ना, बहुत कंफर्टेबल वो बस होती है, उसमें सीट कम होती है, इस वजह से वो भरी थी, तो मुझे टिकट नहीं मिला। फिर मैंने अब प्लान किया कि मैं यहाँ से जाऊँगा बैंकॉक और बैंकॉक के मोचीत बस टर्मिनल, हमेशा याद रखें अगर आपको चिंग माई जाना है तो आपको मोचीत बस टर्मिनल से बस मिलेगी और फुकेत भी जाना है तो भी आपको मोचीत बस टर्मिनल से ही बस मिलेगी। एक और बस टर्मिनल है जिसका नाम है एका माई। तो एका माई बस टर्मिनल जो नाना प्लाज़ा में रहते हैं या जिनका स्टे है और वो नाना प्लाज़ा से पतेया आना चाहते हैं तो वो एका माई से पतेया के लिए बस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुकेत जाना है या चिंग माई जाना है और आप बैंकॉक में हो या पतेया में हो तो आपको जाना पड़ेगा मोचीत, ठीक है। हाँ, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये इन्फॉर्मेशन मैं और भी कंटिन्यू रखूँगा। अभी मेरी बस है कितनी बजे की है, 3:30 बजे की बस है ना, और मैं देखता हूँ कितनी बजे तक मोचीत पहुँचता हूँ और वहाँ से चिंग माई की बस मुझे किस तरह मिलती है और क्या प्राइस है और कितना टाइम में पहुँचती है वो अपन देखते हैं। और अगर बस नहीं मिली तो क्या करना है वो भी थोड़ा सा सोचते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब का बटन तो दबाओ यार, हाँ प्लीज़। फाइनली बस आ चुकी है और हम बस से निकलने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 20 किलो से ज़्यादा अगर आपका वेट है तो आपको 25 भात 2 किलो के यानी कि 4 किलो के आपको 50 भात देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप सोच रहे हो कि बस से जा रहे हैं तो बहुत सारा लगेज ले जाएंगे, तो नहीं, आपको 20 किलो से जैसे ही ज़्यादा होगा तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। अब बस में बैठते हैं और आगे मिलते हैं। बस में आ गए हैं, 9 नंबर का सीट है। आपसे बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, जबकि अभी ऑफ सीज़न है ना, गर्मियों का वक्त है, इस समय लोग कम आते हैं। आज है तारीख 1 अप्रैल और ऐसा कहा जाता है कि जो गर्मियों का टाइम होता है यहाँ
लोग कम ही आते हैं। फिर भी जो ये बसेज़ हैं ये फुल चलती है। तो अगर आपका प्लान है कि आपको टाइम से निकलना है तो आपको पहले से टिकट बुक करनी होगी। मुझे भी 1 घंटा 1.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा, तब मुझे ये बस मिली। मुझे और लेट की बस मिल रही थी, बट मैं सिंगल था तो मुझे ये सीट मिल गई है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बस से जाने का, और अगर आप टाइम के फिक्स है यानी कि आपकी फ़्लाइट है बैंकॉक से या आपको कुछ और करना है, तो थोड़ा सा प्री टिक बुक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मिलते हैं आगे कहाँ पे है। मोचिट जाएँ, बस जा रही है। 3 घंटे का सफ़र करके अब हम हैं मोचित, जो बस टर्मिनल है बैंकॉक का, वहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूँगा बैंकॉक में ना बहुत सारे बस टर्मिनल हैं, लेकिन मोचित एक ऐसा बस टर्मिनल है जहाँ से फुकेत, मतलब आपको फुकेत जाना हो तो भी आपको यहीं से बस लेनी पड़ती है, और अगर आपको चिंग माई, चिंग राई कहीं भी जाना हो तो यहाँ से बस पकड़नी पड़ती है। अब देखो यहाँ ना सीन ये है कि यहाँ चिंग माई के लिए बहुत सारी बसेज़ हैं, और मैंने बस क्यों लिया, ट्रेन क्यों नहीं लिया, उसका भी एक कारण मैं बता देता हूँ। अगर आप देखो ट्रेन के 2 ऑप्शन है, एक तो लोकल ट्रेन जो कि इंडिया में चलती है विदाउट एसी वाला, उसका जो किराया है वो कुछ 300-400 बात के आसपास है, आपको पड़ जाएगा 300 रुपये 400 बात के आसपास, उसमें एसी नहीं होता है। और जो फर्स्ट क्लास का जो टिकट है अपना ट्रेन का, उसका जो किराया है वो 1150 से 1200 रुपये के बीच में है आपको फर्स्ट क्लास का, ठीक है। अब सीन ये है कि अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ से बस से उतरा हूँ और मेरे पास अभी वक्त नहीं था और मैं रिस्क नहीं ले सकता स्टेशन जाने का और वहाँ से टिकट करने का, तो मैंने यहाँ से बस का टिकट कर लिया है और मैं यहाँ से बस से जाऊँगा चिंग माई, और जब वापस आऊँगा तो ट्रेन से आऊँगा, तो मैं दोनों एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब इधर क्या सीन हुआ एक और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखो यहाँ जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ बहुत सारे बस, ऐसे आप पीछे देखोगे तो ये काउंटर्स हैं, यहाँ पे आप अलग अलग जगहों की अलग अलग बस जाती है और ये लाइन से काउंटर्स बने। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चिंग माई या कहीं भी आपको जाना है तो आपको हर काउंटर पे, मतलब हर दूसरे तीसरे काउंटर पे वो टिकट मिलेंगे। जो बस प्रोवाइडर हैं ये उनके काउंटर्स हैं, ओके। मैंने जो टिकट लिया है वो मुझे 970 बात के आसपास का पड़ा है, यानी कुछ 2200-2300 रुपये का। मगर ये टिकट मुझे महंगा इसलिए पड़ा है क्योंकि सबसे प्रीमियम बस एक जो चलती है यहाँ से, इसका नाम है नेकॉन चाय एयर, जो कि यहाँ की सबसे प्रीमियम बस सर्विस है। उस बस सर्विस का सबसे महंगा टिकट मैंने लिया है क्योंकि मैं देखना चाह रहा था, एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि वो बस कैसी है और आपको भी दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये टिकट लिया है। मगर आप जैसे नॉर्मल जो इंडिया में एसी वॉल्वो बस जिसे हम कहते हैं एसी वॉल्वो बस, अगर आप उसका टिकट लेना चाहें तो वो आपको 500 बात के आसपास का मिल जाएगा, यानी कि आपको अराउंड इससे 50% में मिल जाएगा। तो अगर आप उससे जाना चाहें तो उससे भी जा सकते हैं, पैसे की बचत होगी। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करना था इसलिए मैंने ये टिकट लिया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब मैं फुकेत जाऊं तो नॉर्मल बस से जाऊं और पैसे बचाऊं। तो ये सीन है दोस्तों। तो अगर आपको चिंग माई जाना है तो आपको यहाँ मोचित बस स्टेशन आना पड़ेगा, अगर आपको बस से जाना है तो। और ट्रेन से जाना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो 9:30 बजे का बस है। अब थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पे आपको अंदर की तरफ सब चीज़ें मिल जाएगा, यहाँ 7-Eleven मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वो खाने पीने के बाद आगे क्या होता है वो कहानी आपको बताते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। थाईलैंड में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि बस स्टेशन बाहर की तरफ टिकट लेने का सीन है ना। और टिकट लेने के बाद जब आप अंदर जाते हो तो उसका एंट्रेंस अलग है।
मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों मिक्स किया हुआ है। जिस तरह से एयरपोर्ट पे होता है उस तरह से यहाँ इन्होंने सिक्योरिटी कर रखी है। या रेलवे स्टेशन पे जैसा होता है कि जिसको अंदर जाना है बस पकड़ने के लिए वही अंदर जा सकता है, बाकी लोग बाहर रहो ताकि भीड़ कम रहे। यहाँ पर चेकिंग है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो टूरिस्ट होते हैं उनको ज़्यादा चेक नहीं करते, क्योंकि वो एयरपोर्ट से सब चेक होके आए हुए होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं चेकिंग से निकल रहा हूँ। और ये वाला जो एरिया है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप ये देखो, ये पीछे की तरफ एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपके बैग में क्या है, वो ऑटोमेटिकली चेक हो रहा है। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें मैं दिख रहा हूँ और ये मेरा पूरा बॉडी के अंदर का बैग में क्या है वो सब कुछ दिख रहा है। ये पूरा सिटिंग एरिया है। पीछे की तरफ देखोगे सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सामने इंफॉर्मेशनल स्क्रीन चल रही है, न्यूज़ के लिए टीवी लगी हुई है ना। और यहाँ चारों तरफ बैठने की जगह है। आज शायद भीड़ ज़्यादा है, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ फेस्टिवल है जो होने वाला है, उसकी वजह से लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मगर टूरिस्ट कम है इस बार, क्योंकि कहते हैं कि अप्रैल से टूरिस्ट कम हो जाते हैं, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और आज 1 अप्रैल है, साथ ही साथ रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान की वजह से भी थोड़ी सी भीड़ कम है। अभी वक्त है मेरी बस को 2-3 घंटे, तो मैं बैठूँगा, आराम करूँगा, कुछ खा पी लूँगा और फिर यहाँ से निकलेंगे हम चियांग माई के लिए। सुबह ये बस पहुँचेगी 7:30-8 बजे तक। और एक चीज़ और है, देखो आपको कहीं पे भी थाईलैंड में जब हम जल्दी करते तो हम सोचते हैं कि जल्दी सुबह पहुंच जाएं कहीं पर, मगर थाईलैंड में टूरिस्ट प्लेस पे ना आपको चेक इन मिलता है 2 बजे, है ना, दोपहर के 2 बजे। तो कई बार क्या होता है, हम जल्दी तो पहुंच जाते हैं, होटल जाते हैं तो हमको रूम नहीं मिलता, फिर हम इरिटेट होते हैं। तो आप कोशिश करो कि ऐसे वक्त में पहुँचो कि कुछ घंटों बाद आपको रूम मिले, है ना, तो आपको परेशानी ना हो। तो ऐसा आप जैसे सुबह 7-8 बजे मैं पहुँच तो जाऊँगा, अब मुझे पता नहीं मुझे रूम मिलेगा या नहीं, या मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा 2 बजे तक का। हाँ, ये ज़रूर है कि आप वहाँ सामान रख कर वहाँ रिलैक्स कर सकते हो या इधर उधर घूमने निकल सकते हो, वो इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ खाते हैं, 7-Eleven जाते हैं और थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे लॉकर्स होते हैं। जैसे मेरे पास ये बैग है, आप देख सकते हो, सूटकेस है ना, और ये बैकपैक है। तो मैंने जो मेरा कीमती सामान है वो तो इस बैकपैक में रखा ही हुआ है और लगेज मेरे पास है। अब सपोज़ मुझे कुछ काम से जाना है और ये बैग मैं चाहता हूँ कि कोई रख ले, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लॉकर्स हैं। इसी बस लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो मैंने बैग अपना रख दिया था ताकि मैं वॉशरूम जा सकूं, क्योंकि सूटकेस लेके तो वॉशरूम नहीं जा सकते। तो वो मैंने एक लॉकर है, यहाँ एक अंकल बैठे रहते हैं, देखते हैं इस बार कौन है। तो यहाँ पर ऐसे स्टोर होते हैं, वो आपसे 10 बात 5 बात इस हिसाब से ले लेते हैं। आप घंटों के हिसाब से भी छोड़ सकते हो। जैसे सपोज़ आपकी बस है वो 6 घंटे बाद है, 7 घंटे बाद है, या जो भी है, तो आप अपना सामान यहाँ पर रख दो और आप घूमने निकल जाओ, और जब आप आओगे तो आपको वो सामान दे दिया जाएगा। 2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद बस आ गई है, ठीक है, और हम बस में बैठेंगे। देखो ना, इसमें यहाँ का जो बस टर्मिनल है बहुत शानदार सा बना हुआ है और बहुत टाइम टू टाइम है। मतलब आपको लगता है कि हम 1 घंटे पहले, मुझे लगा चलो मैं 45 मिनट्स पहले चले जाता हूँ, हो सकता है बस वहाँ खड़ी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले बस आती है, फटाफट वो लगेज चढ़ाते हैं और रवानगी ले लेते हैं। मैं आपको बस बता देता हूँ अभी बाहर से। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप अगर फुकेत जाते हो, चियांग माई जाते हो, यानी कि कोई बड़ा ट्रिप लेते हो बस वाला, तो उसमें आपको खाना जो होता है वो फ्री मिलता है, यानी लंच भी हो सकता है, वो डिनर भी हो सकता है। तो आप अपना टिकट संभाल के रखें। एक जगह पर ये बस रुकेगी, वहाँ पे आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, बुफे चलता रहता है। तो बस बताते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए। फाइनली हम बस के अंदर आ गए हैं। शांति रहती है, आई डोंट नो, यहाँ पे ना थाईलैंड में सब लोग शांति रखते हैं बस के अंदर।
ये बिज़नेस क्लास जो कि आप एयरप्लेन में ट्रैवल करते हो ना, तो उसके बिज़नेस क्लास जैसी सीट है, रिक्लाइनर सीट है। आपको टीवी मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये टीवी स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। इसमें आप मूवीज़ देख सकते हो हेडफोन लगा के। इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि एयरप्लेन में मिलते हैं, और सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसमें रिक्लाइनर से तो आप आराम से पैर लंबे करके इसमें सो भी सकते हो। और बाकी और मैं आपको बता दूंगा कि और बस कैसी है, लेकिन अभी सब बस में बैठ रहे हैं तो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फाइनली हम आ गए हैं चिंग माई में, ठीक है। जो ये बस है ना बहुत कंफर्टेबल है और नींद भी अच्छी आई। मुझे नींद ज़्यादा आ रही थी तो नींद अच्छी आई। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको, ये बस ना रुकती नहीं है कहीं, है ना। जब ये बस चली बैंकॉक से और ये सीधा चिंग में ही रुकी, ये इसने एक भी स्टॉपेज नहीं लिया। बस में ही आपको वॉशरूम भी है, ठीक है। आपको खाने को भी बस में ही दिया जाता है। ऐसा कुछ लंच या डिनर तो मिलता नहीं है लंबा कुछ हेवी खाने को, मगर आपको स्नैक्स मिलते रहते हैं। आपको सैंडविच दिया जाता है स्टार्टिंग में, फिर बिस्किट्स मिल जाते हैं, आपको एक जूस मिल जाता है, और अभी भी एंड में एक सोया मिल्क का दिया। तो एक अराउंड 100 बात के आसपास का आपको कुछ खाने को मिल जाता है। पहले जब मैं फुकेत गया था तो जो नॉर्मल बस थी उसमें एक जगह स्टॉप होता था और वहाँ पे आपको प्रॉपर एक डिनर दिया जाता था। इस बस में वो फैसिलिटी नहीं है, और लेकिन उस बस में इस तरह के स्नैक्स नहीं दिए जाते थे, है ना। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करो तो ये उसी तरह का है, या तो वो स्नैक्स ले लो या फिर ये डिनर तरह का ले लो, ठीक है ना। अब मुझे जाना है ओल्ड सिटी। अब मैं देखता हूँ यहाँ से कैसे जा सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी तो मैं करूँगा नहीं, लोकल ट्रांसपोर्ट पकड़ूँगा। तो देखते हैं आगे, और मैं होटल पहुँचकर आपको बताता हूँ। सो आखिरकार हम अपने रूम में आ चुके हैं। देखो चिंग माई में मैं हूँ, और जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये ना बहुत क्वाइट सिटी है। यहाँ पर इतने टूरिस्ट आपको दिखते नहीं हैं। शहर भी खाली खाली सा लगता है, जबकि मैं एक टूरिस्ट प्लेस पे हूँ। मतलब एक एरिया होता है ना कि जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं, चहल पहल ज़्यादा होती है, वहाँ पर हूँ। बट सड़कें खाली हैं। वैसे आज संडे है, शाम तक और क्लियर हो जाएगा। और ये मेरा रूम है, अगर आप देख सकते हो, जो कि चालू होते ही ख़त्म हो जाता है ना। ये भी मैंने कुछ 1300 रुपये पर डे के हिसाब से लिया है। इसकी लोकेशन की रेटिंग बहुत अच्छी थी। और अगर हम ऐसे हटाते हैं तो आपको ये बाहर का नज़ारा दिखता है, जो कि रोड का है। सो अब फटाफट बात कर लेते हैं हम कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बैंकॉक से चिंग माई के लिए, या पतया से चिंग माई के लिए, आपको कैसे जाना है। अगर आप पतया में हो तो एक डायरेक्ट बस भी चलती है पतया से चिंग माई के लिए, लेकिन उसकी बुकिंग आपको पहले से करानी पड़ेगी। यानी कि 2 दिन एटलीस्ट पहले आप करवा लो बुकिंग, तो बेहतर रहेगा। और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है चिंग माई आने का, क्योंकि अगर आप पतया में हो और तो आपको बैंकॉक आना पड़ेगा, फिर चिंग माई आना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है तो उससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। ये जो बस है ये नॉर्थ चाय एयर, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है नॉर्थ चाय एयर, उसकी बसेज हैं। तो आपको उसके काउंटर पे जाकर ये टिकट बुक करानी पड़ेगी। वॉकिंग स्ट्रीट से उसकी दूरी कुछ अराउंड 3-4 किलोमीटर है, तो आप टैक्सी करके वहाँ जा सकते हो। अब बात करते हैं बैंकॉक की। अगर आप बैंकॉक से चिंग माई आना चाहते हो तो आपको मोचित बस टर्मिनल आना पड़ेगा। पतया से भी आप आ सकते हो, और बैंकॉक में अगर आप हो तो कहीं से भी आ सकते हो, मेट्रो लेके, टैक्सी लेके। मोचित में आपको अलग अलग तरह की बसें मिल जाएगी जो कि चिंग माई जाती है। ऐसा देखा जाए तो पूरे दिन चिंग माई की आपको बसें मिल जाएगी। सबकी प्राइसिंग अलग है बस की कैटेगरी के हिसाब से, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। जिस बस में मैं अभी आया हूँ उसमें मुझे कुछ 970 बात, यानी कुछ अराउंड 2200-2300 रुपये लगे। मगर ये सुपर प्रीमियम लग्जरी बस थी जो कि कहीं पर भी नहीं रुकती। ये जैसे ही बैंकॉक से स्टार्ट हुई, ये सीधी चिंग माई में रुकी। बस में ही वॉशरूम था, बस में ही आपको रिफ़्रेशमेंट अराउंड 100 बात के आसपास का आपको चीज़ें दी जाती है। फिर वो सैंडविच हो, जूस हो,
सोया मिल्क हो, स्नैक्स हो, ये आपको डिलीवर होता रहता है। दूसरी बस है, अगर आप देखोगे ना तो 500 बात से शुरू हो जाती है, 550 600 बात से शुरू हो जाता है, और उसमें आपको बीच रास्ते में बस रोकी जाती है और आपको डिनर करवाया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा बस का सीन कि आप बस से चिंग माई कैसे आ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अलग अलग कंट्रीज़ जाऊँ और आपको घुमाऊँ और आपसे हमेशा पूछूँ घूमेगा क्या।